में बारिश से हालात बेहद डराने वाले हो गए हैं और इस बीच राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर भारी बारिश के बीच एक स्कूल वैन पानी में फंस गई। वैन में सवार 3 बच्चे, ड्राइवर और 2 अन्य युवक पेड़ों का सहारा लेकर जान बचाते हुए नजर आए। राजसमंद के ओढ़ा गांव में पानी का तेज बहाव सब कुछ अपने साथ ले जाने को आमदा था। बीती रात से जारी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक टूटे तालाब के बांध ने हालात बेहद खराब कर दिए। तालाब का पानी तेज बहाव के साथ सड़कों और पुलियों पर फैल गया। इसी दौरान एक निजी स्कूल की वैन जैसे ही पुलिया पार कर रही थी, वो पानी के बहाव में फंस गई। वैन में स्कूल के 3 छात्र सवार थे। वैन में पानी भरने लगा, जिसके बाद ड्राइवर ने बहादुरी दिखाते हुए वैन से निकलकर एक पेड़ को पकड़कर खुद को संभाला और फिर मोबाइल के जरिए मदद की सूचना थी। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम जेसीबी के साथ मौके पर पहुंचे। लगभग 1 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिसमें स्कूल वैन का ड्राइवर और 2 बाइक सवार युवक भी शामिल थे। अब इस बीच राजसमंद जिला कलेक्टर ने तेज बारिश को देखते हुए 19 जुलाई को सभी सरकारी और निजी स्कूलों का अवकाश घोषित किया है। बारिश का मौसम है और ऐसे में जलभराव, टूटे बांध और जर्जर पुलियां कभी भी बड़ा हादसा ला सकती हैं। राजसमंद की यह घटना चेतावनी है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी अब नहीं चलेगी। जरूरत है सजग प्रशासन की, सतर्क अभिभावकों की और जिम्मेदार ट्रांसपोर्ट की। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। राजसमंद जिला कलेक्टर के इस बीच आदेश सामने आए हैं। कुंभलगढ़ देवगढ़ क्षेत्र में अवकाश घोषित कर दिया गया है। 19 जुलाई को अवकाश घोषित किया गया है। सभी निजी और सरकारी स्कूल के बच्चों का अवकाश रहेगा। भारी बारिश से हुए जलभराव को देखकर यह फैसला लिया गया है। आप देखिए हालात किस तरीके से चिंताजनक बने हुए हैं, चुनौतीपूर्ण बने हुए, लिहाजा बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। और इस बात को समझते हैं राजसमंद जिला के कलेक्टर। आदेश जारी करते हुए अवकाश घोषित किया गया। कहां कहां अवकाश होगा ये जान लीजिए। कुंभलगढ़ और देवगढ़ क्षेत्र में अवकाश घोषित किया गया है 19 जुलाई, यानी कल के लिए यह अवकाश घोषित किया गया है। इसका मतलब यह है कि सभी निजी और सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए यह अवकाश है, छुट्टी है। और भारी बारिश से हुए जो जलभराव की स्थिति है उसको देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। तो प्रदेश में इस साल मानसून की सक्रियता ने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। समय से पहले दस्तक देने के बाद से राज्य के ज्यादातर हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है, जिससे किसानों और आम जनता को राहत मिली है। हालांकि कुछ इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त भी हुआ है। बरसात ने बिगाड़ी प्रदेश की चाल। कई जिले बारिश से जलमग्न। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। प्रदेश में मानसून अपने चरम पर है। कई जिलों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोटा, बूंदी, अजमेर और पाली जैसे जिलों में रेड अलर्ट जारी है, तो वहीं जयपुर, सीकर और भरतपुर में भी बादलों की गड़गड़ाहट और तेज बौछारें देखने को मिल रही हैं।
मौसम विभाग ने 19 जुलाई को राज्य के कई हिस्सों में भारी से अति भारी और कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। कोटा, अजमेर, जोधपुर संभाग में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जयपुर, उदयपुर और भरतपुर संभाग में भी कई स्थानों पर भारी वर्षा के आसार हैं। झालावाड़, बूंदी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक और सवाई माधोपुर में भी अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान में मानसून अपना असर लगातार दिखा रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई है। कोटा के सांगोद के अंदर 166 mm बारिश दर्ज हुई है, तो इसके अलावा प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई है। जयपुर में भी 15 mm के आसपास बारिश दर्ज की गई है। आज यानी शुक्रवार 18 जुलाई को राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी है, जिसमें पूर्वी राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में और पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर के आसपास के इलाकों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस मानसून सीजन में राजस्थान में औसत से ज्यादा बारिश हो चुकी है। अलग अलग इलाकों से हैरान करने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। धौलपुर में बीते कई दिनों से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। शहर की कई मुख्य सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने नदी, नालों और रपटों के पास जाने से बचने की सख्त हिदायत दी है। आप देख सकते हैं ये हरदेव नगर और जगन चौराहे का जो रोड है उस पर ये पानी भरा है। यहाँ से जो लोगों को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अब बारिश थमने के बाद हल्का ये पानी है वो निकल चुका है, लेकिन यहाँ जब तेज़ बारिश होती है तो यहाँ पर दोपहिया वाहनों को भी निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। श्रीगंगानगर में कुछ मिनटों की झमाझम बारिश के बाद पुरानी आबादी इलाके में जलभराव से आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। पुरानी आबादी के ताराचंद वाटिका से टावर रोड तक बरसाती पानी इकट्ठा होने से स्थानीय निवासी और दुकानदार अपने घरों और दुकानों में ही कैद होकर रह गए हैं। वहीं वाहन चालकों को भी आवाजाही में बेहद परेशानी हो रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार सक्रिय हो रहे मानसून की वजह से जगह जगह जल भराव से आम जनजीवन प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल गुरुवार को दोपहर महज 15 से 20 मिनट की ही बारिश में श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के पुरानी आबादी में टावर रोड पर जल भराव जैसी स्थितियां देखने को मिली, जो न केवल कल देखने को मिली बल्कि आज भी मौके पर जल भराव जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। इधर कोटा की रामगंज मंडी में बारिश के बाद हालात खराब हैं। जल भराव से समस्या बढ़ गई है, जिसके बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ग्राउंड जीरो पर उतरे और हालात का जायजा लिया। साथ ही जल्द पानी निकासी के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। रामगंज मंडी क्षेत्र में लगातार भारी बारिश जलभराव की स्थिति बनी हुई है। उधर पाली से भी डरा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां बारिश के बाद कई गांवों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। नदी नाले उफान पर हैं, जिससे लोगों का अपने घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। सबसे हैरान करने वाली तस्वीर ये है कि छोटे बच्चे पानी के तेज बहाव के बीच अपने माता पिता के कंधों पर बैठकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। बताया जाता है कि मानसून के मौसम में हालात ऐसे ही बन जाते हैं। बच्चों का स्कूल जाना तो दूर, आम लोगों का आना जाना भी जान जोखिम में डालने जैसा ही हो जाता है। प्रदेश के लोगों के लिए आने वाले दिन भी परेशानियों से भरे हो सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि 20 जुलाई से बारिश में कुछ कमी आने की संभावना भी जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बड़ी खबर है, जहां पर भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आया है। भारी बारिश से निधि का तालाब ओवरफ्लो हो गया। धौलपुर करौली नेशनल हाईवे 11B को काटा गया और प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से जेसीबी से हाईवे को काटा है। निकासी के लिए सड़क को
काट कर पानी निकाला जा रहा है। NH 11B पर यातायात इस वक्त पूरी तरह से बाधित है। गाड़ियों के निकलने के लिए पुरानी बाड़ी सड़क मार्ग से वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। मौके पर इस वक्त प्रशासन की टीम है, पुलिस की टीम तैनात कर दी गई है। ये देखिए किस तरीके से भारी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। धौलपुर की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए, यहाँ पर जो ताल है वो ओवरफ्लो हो गया, लिहाजा जो धौलपुर करौली नेशनल हाईवे है 11B उसे काटा गया है। प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से जेसीबी की मदद से इस हाईवे को काटा और सड़क काटकर निकासी की व्यवस्था की जा रही है ताकि पानी यहां से निकल सके। यातायात इस वक्त NH 11B पर पूरी तरह से बाधित हो गया है। गाड़ियों को निकलने के लिए यहां पर रूट डाइवर्ट करना पड़ा। सड़क मार्ग जो कि बाड़ी सड़क मार्ग है वहां से वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।